Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 20th अगस्त 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ एयर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, सेवन ऑफ फायर का कार्ड है, नाइन ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। आइए अब हम देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन को लेकर, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर चक्रा हीलिंग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अदिति का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉच योर वर्ड्स। ओके, कल के दिन पर फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इस पूरे हफ्ते में जितना भी आपने काम किया है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसका प्रॉफिट आपको कल के दिन पर देखने के लिए मिल जाएगा अपने बिजनेस में। और अगर आप अपने फाइनेंसेस को एनहांस करने के लिए कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं आपके पास कल, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, अपने फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। प्रैक्टिकल तरीके से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपने काम के प्रति आपको जेनरस रहना है। ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। कल के दिन पर अचानक से आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो शिफ्ट होगा। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके एक्शन का रिएक्शन भी सामने से ज़रूर आएगा। तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, किस तरह का आप एक्शन ले रहे हैं, उसके ऊपर पहले विचार विमर्श कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। बैलेंस एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं बनाना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनना है। कल के दिन पर आपके लॉजिक्स को सामने वाला पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, सामने वाला पर्सन समझेगा किसी और डायरेक्शन में। कल ऐसा हो भी सकता है कि आपके सामने कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आए, आपके जो प्लान्स हैं उनमें कुछ डिले हो सकता है, या आपको कुछ अपने प्लान्स डिले करने भी पड़े। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ों को चेंज करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आपको किसी को कोई सच बताना है तो बिना मैनिपुलेशन के बताइएगा, और अगर आप तक कोई सच आता है तो मैसेंजर की एनर्जी को कैरी मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज की एनर्जी को कैरी कीजिएगा। कल के दिन पर अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ना है आपको। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं बनाने हैं, हर एक चीज़ को करने की अलग सी क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप यूनिडायरेक्शनल होकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ में हर कुछ करने की इच्छा आपके अंदर होगी, अपने सपनों को पूरा करने की डिज़ायर आपके अंदर होगी। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले हैं, जो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हैं।
अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में आप लेकर आएंगे, अपनी क्रिएटिविटी से आप बहुत सारी चीज़ों को सही कर पाएंगे। आपका ऑरा कल के दिन पर बहुत ही कैरिस्मेटिक होगा, अपनी लाइफ को लेकर आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, और ग्रेसफुल तरीके से आप हर एक काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी चीज़ें आपके मन में हैं उसे कॉन्फिडेंस से सामने वाले पर्सन को कह दीजिएगा। आपके कॉन्फिडेंस से सामने वाले पर्सन को ये बात पता लगेगी कि आप सही को सही, गलत को गलत कहना जानते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई एडवाइस चाहिए तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, ठीक है, मतलब जो इंसान एक्सपर्ट हो उस चीज़ का, उससे एडवाइस लीजिएगा। कल के दिन पर अपने माइंड और इमोशंस दोनों को बैलेंस में लेकर आइएगा। कल के दिन पर मुझे आप इम्पार्शियल होकर अपनी लाइफ के फैसले बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरों की लाइफ के भी अगर आपको फैसले बनाने पड़े तो इम्पार्शियल होकर ही बनाइएगा। कई बार डिप्लोमेटिक डिसीजन हमें लेना पड़ता है, लेने में कोई हर्ज नहीं है। ब्रिलियंटली आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आपके नेचर के अंदर आपको खुद को ये परिवर्तन नज़र आएगा कि आप चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा फंसी नहीं रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ें हो चुकी हैं वो पास्ट है, उसका फ्यूचर से क्या लेना देना है। आप अपनी लाइफ को खुद हैप्पी बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सही पाथ पर कल के दिन पर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन एंड होती हुई नज़र आ रही है। बहुत टाइम हो चुका है, कोई एक ही सिचुएशन आपकी लाइफ में चलती जा रही थी, या फिर कुछ पास्ट साइकिल जो अभी वाला रीसेंट पास्ट का जो साइकिल है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, कल वो एनर्जीज ख़त्म हो जाएंगी। आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। अपनी लाइफ में निरंतर आगे की और बढ़ना है। जो कुछ पास्ट में हो चुका होता है ना, वो पास्ट ही है, उसका फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। अपने फ्यूचर को अपने पास्ट की वजह से आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। अपने जो भी डिसीजन बनाने हैं अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाने हैं। आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना है। अपने बैटल्स को बहुत वाइजली आपको चूज़ करना है, ठीक है। और कल के दिन पर मुझे आपका लोगों के साथ ट्रस्ट इशू बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप लोगों पर उतने आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, कल सोने में प्रॉब्लम हो सकती है रात को, तो इसलिए रात को सोने से पहले कुछ ज़्यादा चीज़ें सोचनी ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, उसके बाद सोइएगा। नहीं तो पूरी रात आप सोचते ही चले जाएंगे और नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें आप सोचते जाएंगे। ऐसा कुछ नेगेटिव आपके साथ होने नहीं वाला है, बट ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में अपने आप आती चली जाएगी और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, ठीक है। तो रात को अगर सोना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, बल्कि आपको मेडिटेट करके सो जाना है, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं कल के दिन के लिए। अब देखते हैं डिवाइन आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपने चक्रास को कल के दिन पर हील कीजिएगा। संडे का दिन है, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा, सभी चक्रास पर एक बार फोकस कर लीजिएगा। जो भी क्लेंजिंग की ज़रूरत है वो आप जिनको पता है कैसे करते हैं वो कर पाएंगे। थोड़ा मेडिटेशन से आप एक रिलैक्स्ड मोड पर आ जाएंगे। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कल के दिन पर आपको चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे की ओर मूव कीजिएगा। सब्र का फल मीठा ही होता है। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को साइडलाइन मत कीजिएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना वो बढ़ रही है। आप अलग अलग चीज़ों के बीच में कनेक्शन आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और कल भी आप इस कनेक्शन को समझ पाएंगे, तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ने दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क्स मत लगाइएगा। यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि बोलना ज़रूरी होता है, नो डाउट, लेकिन सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिएगा। आपको नॉलेज हो सकती है लेकिन आपको ही अल्टीमेट नॉलेज है, ये भी सच नहीं है। तो इसलिए अपने शब्दों का सही चयन कीजिएगा। किसी
के सामने ऐसी बात मत कहिएगा कि वो दूसरे पर्सन को इतना डीपली हर्ट कर जाए कि सामने वाला पर्सन आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे या वो आपको कोई बद्दुआ देने लगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन संडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की जो लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। ये आप उपाय कीजिएगा, इससे आपका सूर्य ग्रह जो है वो मजबूत होगा। जिनका सूर्य ग्रह मजबूत होता है, मान प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आती है, हर सुख धीरे धीरे आपको मिलता है, ठीक है। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। एंड कल के दिन पर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, जब सूर्यदेव निकलते हैं, सूर्य उदय होता है। ये नहीं है आप 9 बजे उठेंगे, आप 12 बजे सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आप एक लोटे के अंदर जल लीजिएगा, उसके अंदर आप लाल रंग का सिंदूर मिला लीजिए। नहीं मिलाना चाहते हैं, लाल रंग का कोई फूल है आपके घर में तो आप वो डाल लीजिए उसमें, और सूर्यदेव को किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते हुए जो भी आपकी मनन प्रार्थना है सूर्यदेव से वो आप कीजिएगा। अगर आपकी आईसाइट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप सूर्यदेव से कहिएगा, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। और संकल्प लेकर आप 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कल के दिन पर कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर अपने आप को भी डिटॉक्सिफाई करना है, बिकॉज चक्रा हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है। एंड अपने घर को भी डिटॉक्सिफाई करना है। कल के दिन पर आपके घर पर आप गूगल धूप जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। वो नेगेटिविटी आपके घर से जब जाएगी तो आपकी लाइफ के अंदर शांति स्थापित होगी, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि नेगेटिविटी कैसे आ गई। हम घर के बाहर जाते हैं, जब हम घर आते हैं वापस कुछ चीज़ें हमारे साथ अटैच होकर आ जाती हैं, तो वो नेगेटिविटी घर में बढ़ती जाती है। तो घर का माहौल भी जो है वो फ्रेश करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कल के दिन पर आप जो पीली धूप पीली सरसों होती है उसको आप धूप में मिलाकर जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में आप दे सकते हैं। या फिर आप कपूर जो होता है उसे देसी घी में मिलाकर जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप कल के दिन पर कर सकते हैं। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपके सारे काम 99% पर आकर रुक जाते हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, हो सकता है कि आपको पितृदोष हो, आपके घर में पितृदोष की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कल के दिन पर जब सूर्य देव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं हुई होगी, वो सायंकाल के समय पर आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइएगा। अपने पितरों के नाम का आपको दीपक जलाना है और अपने पितरों से वहां पर प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे या आपके परिवार वालों से अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितृ आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप ऐसा 5 संडे करके देखिए, आपके घर से पितृदोष भी दूर हो जाएगा और आपके सभी काम बनने भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।